जो उचित रहेगा वही बात मैं। ग्राम के जो प्रधान जी है उनका सहयोग है नहीं प्रतिमा टोटल, हाँ आप यह बात कहे हैं, टोटल ग्राम प्रधान का था, कुछ यहाँ ग्राम सहयोग होंगे, ग्राम प्रधान का पूरा सहयोग पहले भी था अब भी है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी हो सकती है प्रधान उतना ही करेगा। लोगों का सहयोग, अब शासन का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई बड़ा काम करने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि ग्राम प्रधान में कोई इसका मत भी नहीं होता। भाई विधायकों के पास, सांसदों के पास मत है, शासन के पास मत है, लेकिन ग्राम प्रधान की व्यक्तिगत मत से जा रहा है, इसका हमें कष्ट है। आप प्रतिमा लाने गए थे, कितने पड़ी है प्रतिमा लगभग? भाई पूरे प्रतिमा का जो भी खर्च, तो वहाँ पे 40,000 रुपये डिमांड की गई। कर दिया गया था। ठीक है भाई, प्रतिमा हमारा खंडित किया गया बाबा साहेब का, हम लोग को कष्ट तो है इस बात की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें हुआ कि शांति प्रिय मैं प्रतिमा को पुनः लगवा दूं, मेरा प्रतिमा फिर लग गया बाबा साहेब का, बस यही में हम लोग खुश हैं। और हाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं फिर अभी उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया था। आप देख सकते हैं नई प्रतिमा आई है और यहाँ लोग उस प्रतिमा को फिर से पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे इधर से एडवोकेट प्रेम मेकार्टी जी, आइए हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया और आप बड़ी मेहनत करने के बाद अभी क्या कहते हैं आप लोग बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करें, नई प्रतिमा लाएँ? धन्यवाद। बाबा साहब को जो उनकी सोच है वो मनुवादियों के पेट में नहीं पच पा रही है, और उसी की देन है कि आज आए दिन बाबा साहब की प्रतिमाएं खंडित होती हैं, और हम साहब की कायरता है सबसे बड़ी बात। हम अपनी कायरता मानते हैं कि हम आपके बीच से कोई अगर क्षतिग्रस्त करके अगर हमारे घर की सामान चला जा रहा है, हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। रही बात, बातों से काम नहीं चलेगा, हमें उसका के लिए आपको कहें कि तन मन धन जैसे आप उस समाज के लिए लगे हैं, तो आपको साथ कलम के साथ हथियार भी रखना पड़ेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसे किसी भी चीज़ से न जोड़ा जाए, क्योंकि ये मैं व्यक्तिगत इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह घटना घट रही है, आप शासन प्रशासन आपके साथ भले पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन शासन पर जब तक आप स्वयं जिम्मेदार नहीं बनेंगे, शासन के ऊपर कितना भी आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे। रही बात, आज इससे साहब सुबह हमें जानकारी हुई, हम जैसे ही उठे तो हमें 7 बजे करीब फ़ोन आया कि ऐसी घटना हुई है। हम तुरंत ही जैसे यहाँ पे आए, शासन पहले से मौजूद था, फिर देखे उसके बाद कुछ माननीय विधायक जी को भी हमने बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, थाना प्रभारी थे, चौकी प्रभारी यहाँ मौजूद थे, सांसद जी को भी सूचना किया गया, और कुछ सामाजिक संगठन और कुछ पार्टी के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए आए। तो फिर उसके बाद एक निर्णय लिया गया, सबसे पहले बाबा साहब की जो खंडित प्रतिमा है उससे दुरुस्त की बात है, हमने उसको खंडन किया। हमने कहा अगर खंडित चीज़ हम अपने घर में नहीं रखते तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे समाज के बीच में। हम नई मूर्ति के लिए फिर हम यहाँ से हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान कौशलेश जी वो थे, अब कौशलेश जी, उनके भाई अजीत जी के साथ और कुछ यहाँ के साथियों के साथ हम गए मिर्ज़ापुर से नहीं मिल पाए, फिर लालगंज से मैंने प्रतिमा लेके यहाँ पे आए। शासन का भी कई बार फ़ोन आया कि इस पर कितना हमें सहयोग मिला, तो शासनिक का सहयोग नहीं मिला। सारा श्रेय यहाँ के ग्राम प्रधान को जाता है, उनका फंड लगा है, उन्हीं के देख रेख में ये सब हो रहा है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि सारा सहयोग कहते हैं प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो जो कह रहा है वो स्वयं सामने आए और इस चीज़ को स्पष्ट करे, अगर हो रहा है तो स्पष्ट करे, वो दिखाए। अगर हम कह रहे हैं तो हम उसको दिखाने के तैयार हैं हमने कितना खर्च किया। आपका क्या कहना है इस पर? हम स्वयं हैं तो कहने की क्या बात है भाई, जो भी है यहाँ के लोगों और यहाँ के ग्राम प्रधान के बदौलत सारी चीज़ें हुआ है। शासन का कोई सहयोग नहीं मिला है, न ही माननीय विधायक का सहयोग मिला है। फ़ोन भरे आया था, शासन के एसडीएम साहब ने कहा, सांत्वना दिया था कि हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन अब वो जब हमारे पास नहीं उपलब्ध आया, उपस्थिति नहीं हुई पाई, तो हम इसकी जिम्मेदार नहीं हो सकते। और इस बात का मैं खंडन करूंगा, जो भी कह रहा हो कि शासन प्रशासन या मेरा पार्टी या मेरे उसके संगठन द्वारा दिया गया है, तो आके स्वयं क्लियर करे और उसका लिखित हमें जवाब चाहिए। सुनी सुनाई और मौखिक चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, और न तो मैं उनका सहयोग समर्थन करूंगा। जो सामने रहेगा, जो उचित रहेगा वही बात मैं। ग्राम के जो प्रधान जी है उनका सहयोग है नहीं प्रतिमा टोटल, हाँ आप यह बात कहे हैं, टोटल ग्राम प्रधान का था, कुछ यहाँ ग्राम सहयोग होंगे, ग्राम प्रधान का पूरा सहयोग पहले भी था अब भी है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी हो सकती है प्रधान उतना ही करेगा। लोगों का सहयोग, अब शासन का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई बड़ा काम करने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि ग्राम प्रधान में कोई इसका मत भी नहीं होता। भाई विधायकों के पास, सांसदों के पास मत है, शासन के पास मत है, लेकिन ग्राम प्रधान की व्यक्तिगत मत से जा रहा है, इसका हमें कष्ट है।
आप प्रतिमा लाने गए थे, कितने पड़ी है प्रतिमा लगभग? भाई पूरे प्रतिमा का जो भी खर्च तो वहाँ पे 40,000 रुपये डिमांड की गई। अब उसमें कुछ पैसा दिया गया, कुछ पैसा बकाया है, क्योंकि आज के दिन कुछ नेटवर्क इशू था। और भाई व्यक्तिगत वहाँ पे एक दूसरे की शासन द्वारा भी कुछ भाई साथ में अगर वो हमारे साथ खड़ा है तो उसका सहयोग हम मान के चलते हैं किसमें है, लेकिन आर्थिक फंड शासनिक कोई नहीं है, ना किसी पार्टी ना किसी संगठन का है। एडवोकेट प्रेम मकाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता प्रकोष्ठ भीमसेना। आइए इधर प्रधान जी भी, हमसे भी बातचीत करेंगे हम। क्या कहेंगे प्रधान जी, अभी आपने क्या कहते हैं नई प्रतिमा अपने ग्राम सभा में लगाई, जो कि बाबा साहब पहली प्रतिमा खंडित कर दिया गया था। ठीक है भाई, प्रतिमा हमारा खंडित किया गया बाबा साहेब का, हम लोग को कष्ट तो है इस बात की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें हुआ कि शांति प्रिय मैं प्रतिमा को पुनः लगवा दूं। मेरा प्रतिमा फिर लग गया बाबा साहेब का, बस यही में हम लोग खुश हैं और कुछ नहीं। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी भाइयों से यही अनुरोध करूंगा, संपूर्ण गांव और जो अतिथि लोग आए हैं सब यही सहयोग करें, शांति प्रिय रहे गाँव। एक बात और आ रही है कि क्या कहते हैं प्रतिमा, नई प्रतिमा स्थापित करने में पूरा का पूरा खर्चा सिर्फ आपका है कि और लोगों ने सहयोग किया है? ग्राम प्रधान ने खर्चा किया है। ठीक, हाँ ये बात है। देखिए क्या कहते हैं इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी क्या कहते हैं उनके द्वारा ये प्रतिमा स्थापित की गई नई प्रतिमा, क्या कहेंगे प्रधान जी आप? भाई हमारे पूज्यनी बाबा साहेब का मूर्ति तोड़ी गई, हम लोग मिलके उनकी नई स्थापना कर दिया, हमारा कहना यही है। हाँ, जैसे कि यहाँ लोग बताते हैं कि हर वर्ष लगभग 5 वर्षों से प्रतिमा स्थापित थी, और ये कहते हैं कि जब जैसे ही 14 अप्रैल नज़दीक आता है तो कुछ न कुछ अराजक तत्वों के द्वारा क्या कहते हैं जी, ऐसा कुछ अगर आज तक तो कुछ अपमान करते हैं या गांव के ग्राम में डालते हैं तो हमारी प्रशासन हमारी मदद करती है मौके पर। ठीक, गांव के लोगों की एक शिकायत और है सर जी, क्या कहते हैं कि उनका कहना है कि 5 वर्षों से प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन क्या कहते हैं अभी ऊपर का जो फाउंडेशन का कार्य रुका हुआ है, उसको प्रधान जी से उम्मीद है कि उसे पूरा करेंगे। ये न्यायालय में कुछ विचाराधीन चल रहा है, न्यायालय में मैं जाके इसका सुचारू रूप से न्यायालय से आदेश करा के तब उसके मैं प्रतिमा में बाकायदे छत से लेकर संपूर्ण सीढ़ी बनवाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है प्रधान जी के उस पर, आप वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।